साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते ही न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन की ओर। एक गांव एक साथ 6 शवों का अंतिम संस्कार। घटिया तहसील के बिछड़ोद इस्तमुरार गांव में बुधवार से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। पूरा गांव रुदन से गूंज रहा था। यही हाल अमरपुरा का भी रहा। यहां भी एक साथ 3 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के नागौर में मंगलवार सुबह सड़क हादसे में मारे गए 12 रिश्तेदारों के शव बुधवार दोपहर उनके गाँव लाए गए। राजस्थान से गाँव तक शव पहुँचाने की जिम्मेदारी प्रशासन ने निभाई। बुधवार दोपहर घटिया तहसील के अमरपुरा गांव में 3, बिछड़ोद इस्मुरार गांव में 6, तराना के सरली गांव में 1 शव का अंतिम संस्कार हुआ। हादसे में मारे गए 2 लोगों के शवों को आगर के जेतपुरा गांव भिजवाया गया। बिछड़ोद और अमरपुरा में सामूहिक शव यात्रा और रुदन के बीच भीड़ वाले ऐसे दृश्य ईश्वर फिर कभी किसी गाँव को न दिखाएं। हाँ चलवा दो। पटनी बाजार व्यायामशाला की गली में रहने वाले एक आभूषण कारोबारी को एक महिला और उसके साथी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की घटना सामने आई है। इस कारोबारी का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। उससे 2 लाख रुपयों की मांग की गई। भागसीपुरा में रहने वाले 37 साल के कारोबारी की लखेरवाड़ी में आभूषण की दुकान है। एक महिला का उसके दुकान पर 2 साल से आना जाना था। महिला ने उधारी में 10,000 रुपये कीमत के सोने के टॉप्स लिए थे। दुकानदार ने उससे उधारी चुकाने को कहा तब महिला ने उसे मंछावन कॉलोनी के अपने घर बुला लिया। मन में लड्डू फूटा। भाई ने गाड़ी उठाई, तेज सनसनाई और कुछ ही पलों में भाभी के घर के सामने टिका दी। घर में घुसा, मन के लड्डू मुंह से उछलकर इतनी तेजी से बाहर आए कि शर्ट तक उतार डाली। फिर सामने आई असली साजिश। महिला के घर 3 युवक पहले से मौजूद थे। इतनी देर में इन्होंने भाई की फिल्म उतार ली। फिर उसे बदनाम न करने के एवज में 2 लाख रुपए मांगे। इस वक्त तो कारोबारी चला गया। 3 दिन पछताया। फिर घर वालों ने साथ निभाया। तब कहीं जाकर हिम्मत आई तो पुलिस की याद आई। नीलगंगा थाने पहुंचा और अपने साथ हुए कांड का पूरा चिट्ठा सुना दिया। पुलिस ने अपराध दर्ज किया और अब इस महिला और इसके साथियों की तलाश शुरू की है। इसमें एक व्यापारी के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसने कोई पैसा किसी को उधार दिया था 10,000 रुपये, और उसके एवज में जब उसने पैसा मांगा है तो जो जिसको दिया था उसने अपने यहाँ बुला करके इसका कुछ गलत वीडियो तैयार किए ज़बरदस्ती, और उसका साथ में कुछ 2-1 लोग और साथ में थे। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत थाना डिवीजन पर हुई है और पुलिस ने इसमें 387, 389 का अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें 1 आध आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए हैं और शेष जो 1-2 आरोपी और है जो फरार है उनकी तलाश और पतासाजी जारी है। देवास रोड पर बुधवार सुबह 5 बजे एक सड़क हादसे में 4 साल उम्र के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के साथ ही बच्चे के माता पिता व एक अन्य शख्स भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना में ऑटो रिक्शा भी 2 टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। शिवान सिटी में रहने वाले महेश शर्मा का परिवार सुबह 4 बजे ट्रेन से शिवपुरी से उज्जैन पहुंचा था। इस परिवार ने रेलवे स्टेशन से शिवान सिटी जाने के लिए ऑटो रिक्शा ली। देवास रोड पर नागझरी से कुछ आगे मारुति शोरूम के पास सामने से आ रहे एक आयशर वाहन ने इनके ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो में ड्राइवर सहित महेश शर्मा, उनकी पत्नी पूजा, 3 साल की बच्ची वंदना और उसका 1 साल का छोटा भाई दिव्यांश बैठे हुए थे। दुर्घटना में वंदना की मौके पर ही मौत हो गई। उसके माता पिता और भाई सहित ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। महेश शर्मा को इंदौर रेफर किया गया है। शेष को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाली आयशर गाड़ी को जब्त कर लिया है। गिरी के अंतर्गत एक आज तड़के सुबह एक अपराध पंजीबद्ध हुआ 304A का। इसमें एक ऑटो और जो ट्रक है उसका भिड़ंत हो गई आपस में
और इसमें मौके से एक छोटी बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में थी, उसकी मौके पर ही डेथ हुई गई, जबकि माँ बाप को मामूली चोटें आई हैं और उनका उपचार कराया गया है। नगरकोट माता मंदिर के पास गणेश टेकरी के एक मकान से अवैध रूप से एसिड का स्टोर करने वाले कारोबारी नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाजिम की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। पिछले सप्ताह ही चिमनगंज मंडी थाने की टीम ने गणेश टेकरी के एक मकान से 68 कैन में भरा 2800 लीटर एसिड जब्त किया था। किराए के मकान में एसिड का यह स्टोर नाजिम नामक शख्स ने किया था। छापामार कार्रवाई के बाद से ही वह फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। नाजिम दूध डेयरियों पर फैट निकालने के काम में आने वाला एसिड बेचता था, लेकिन उसके लाए एसिड की वजह से नीलगंगा क्षेत्र में एक महिला की हत्या भी हो चुकी है। जब उनके यहाँ दबिश दी गई थी, लगभग 2800 लीटर के आसपास एसिड पकड़ा गया था, जिसके उनके पास कोई कागजात नहीं है। जैसा आप समझते हैं कि एसिड एक ऐसा लिक्विड है या ऐसा केमिकल है जिसका दुरुपयोग की संभावना है, खासकर लाइसेंस बिना नहीं होना एक गंभीर किस्म का अपराध है, जिस पर हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की गई थी और उस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और कल उसको हम लोगों ने पकड़ा है और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक मेला मैदान और इसके आसपास बने डेरों को पुलिस की टीम ने हटा दिया है। इन डेरों में कई तरह के अपराध होने की जानकारियां पुलिस तक पहुंची थी। समूह में झोपड़ियां बनाकर रह रहे समुदाय के परिवारों को शहर से बाहर जाकर बसने को कहा गया है। 2 दिन पहले हरसिद्धि मंदिर से एक युवक को मोबाइल फ़ोन चुराते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो 7 और मोबाइल चोर हत्थे चढ़ गए। खुलासा हुआ कि सभी कार्तिक मेला मैदान के डेरों में रहते हैं। इन डेरों में रहने वाले कई लोग चोरी की घटनाओं में भी संलिप्त पाए गए। इस खुलासे के बाद पुलिस की टीम ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला की अगुवाई में पूरे मैदान को खाली करवा दिया। डेरे की सारी झोपड़ियों को यहां से हटा दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। कल भी एक आरोपी पकड़ा गया था जिसके पास से मोबाइल्स बरामद हुए। कुछ दिन पूर्व भी मीडिया पर एक समाचार पब्लिश हुआ था जिसके अंदर ये लोग झूठा प्लास्टर लगाकर बच्चों से भीख मंगवा रहे थे। इस पर आज चाइल्ड डेवलपमेंट वाले भी आए हुए हैं, डिपार्टमेंट वाले। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें अगर कोई बच्चे इन्होंने ज़बरदस्ती चुरा के रखे होंगे तो उसकी भी जानकारी निकाल की जाएगी और उसको रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और कई मोटरसाइकिल्स दिख रही हैं, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि कहीं वो चोरी की नहीं है। आगर रोड स्थित नगर निगम परिसर में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा तैयार किया गया स्विमिंग पूल बुधवार से तैराकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ फिलहाल वैक्सीनेटेड खिलाड़ी ही प्रैक्टिस कर सकेंगे। आम नागरिकों के लिए इसे अभी नहीं खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का बुधवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उनके साथ विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन भी मौजूद थे। दोनों ने जैसे ही स्विमिंग पूल देखा वे खुद को रोक नहीं पाए और खिलाड़ियों के साथ पूल में कूद गए। मंत्री यादव ने अपनी तैराक कला का भी प्रदर्शन किया। फिर विधायक पारस जैन के साथ काफ़ी देर तक पूल में ही रहे। नगर निगम परिसर में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल तैयार किया गया है। 1 साल पहले ही इसका शुभारंभ हो चुका था, लेकिन कोरोना काल में पूल बंद रहा। इसे दोबारा बुधवार से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खोल दिया गया है। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल होने के बावजूद छात्र प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। अब कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, इसलिए इसे केवल छात्रों के लिए खोला गया है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बना हुआ है। वैसे औपचारिक उद्घाटन उसका कर दिया था, लेकिन स्विमिंग पूल हो इसका तो स्नान के साथ जो आनंद आता है, तो आज से जो तैराकी के अलग अलग खिलाड़ी हैं उन्होंने औपचारिक रूप से उसका प्रारंभ किया। मैं वहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय विधायक पारस जैन साहब, माननीय सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, हमने सब ने स्नान किया और बच्चों के साथ तैरकर आनंद लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के खेलों के युग में जिस प्रकार से भारत और प्रदेश अपनी जगह बनाते जा रहा दुनिया में, स्विमिंग के क्षेत्र में भी उज्जैन में
इन स्विमिंग पूल के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हिसाब का है, इसका लाभ सब लेंगे। महंगाई ने फिर एक बार आपकी रसोई पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। बुधवार से रसोई गैस के सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। इनकी कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। हालात ऐसे ही बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ऐसा होगा तो ऐतिहासिक होगा। बुधवार से उज्जैन शहर में घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 944 रुपये 50 पैसे हो गई है। 1 सितंबर से इसके दाम में 25 रुपये बढ़ गए हैं। 31 अगस्त तक सिलेंडर की कीमत के 919 रुपये 50 पैसे वसूले जा रहे थे। 15 दिन पहले ही 17 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा हुआ था। इस साल जनवरी महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 754 रुपये थे। जनवरी से सितंबर आते आते इसमें 190 रुपये 50 पैसे बढ़ गए हैं। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि पिछले 7 साल में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 2 गुना हो गई है। इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 919 रुपये 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा था। आज से वही सिलेंडर 944 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं यदि हम व्यावसायिक सिलेंडर की बात करें तो पिछले माह जो सिलेंडर 1762 रुपये का था उसमें 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आज से वही सिलेंडर 1837 रुपये में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। नगर निगम में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ मलंग खान के सेवानिवृत्त होने पर नगर निगम परिसर में नगर निगम अपर आयुक्त मनोज पाठक, जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप सैन की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मलंग खान बीते 33 वर्षों से नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे थे। निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों की सराहना की। 1988 से मैं नगर निगम इस मातृ संस्था में खुद आया था। जब से इस मातृ संस्था के मेरे सब अधिकारियों ने मुझे भाई जैसा रखा। जो काम बताया अनुभव उन्हीं से मिला मुझे, और वक्त के पहले काम करने का सीख मेरे को मिली थी कि पहले जो काम उसको पहले अपने को करना है। अनुभव के हिसाब से मैं पहले उसका प्रैक्टिस करता था कैसे करेंगे। पहले बहुत घबराए भी थे, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया अनुभव आता गया और जो दायित्व मुझे सौंपा था मेरे अधिकारियों ने वो मैंने पूरा करने की कोशिश करी। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं पूरा दायित्व फिर भी नहीं निभा पाया, और लोगों को काम करना चाहिए। जो दायित्व अगर सरकार देती है वो निर्वाह करना चाहिए उसका, उसी का प्रतिफल मिलता है कि मैं आज यार इस सीट पर मुझे जैसा सर ने बिठा के मेरा सम्मान करा। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल।